preparing for the horror drama Abhay. Let's start the video. The videographer, you are requested to start the video. যিনি ভিডিও করছেন রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা অন করার জন্য। होनी में अनहोनी में कुछ ऐसा होता है जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है। तो आज की कहानी 4 दोस्तों से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे एक कप चाय देना। अरे भाई एक कप चाय दो। अरे भोलू एक कप चाय देना यार। आइए आइए, मैं तो आपकी राह ही देख रहा था। इतनी देर क्यों हो गया? अरे यार क्या बोलो, इतनी बारिश हुई कि मेरा जूता भीग गया है, देखो ना। और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा चाय के बगैर मेरा दिन ही नहीं चलता। ठीक है बैठिए। छाता भी मेरा टूट गया। ठीक है। अरे राइटर जी आइए आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद मिले आपसे। हाँ, बहुत दिन बाद। बहुत दिन से आपकी कोई कहानी नहीं सुनी, एक खतरनाक कहानी बताइए। तो कहानी थोड़ी डरावनी होनी चाहिए वरना मजा नहीं आता। ठीक है मैं एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी और मैंने उसे लिख के भी रखी है। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। हमारी कहानी के मुख्य पात्र है सेठ और सेठानी। सेठ जी कारोबार में व्यस्त रहते हैं, थके थके डरे डरे से रहते हैं। सेठ जी सेठानी जी साज सजावट में व्यस्त रहती है, थोड़ी आलसी स्वभाव की है। सेठानी जी तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सेठानी, अरे ओ सेठानी, इधर हो तुम। बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी वानी मिलेगा क्या? और एसी भी नहीं चल रहा। अरे ओ सेठानी।
किधर हो तुम? अरे आई, जरा रुकिए। ठग्गू, ए ठग्गू, जरा अपने सेठ जी को पानी दो। क्या है, बोलिए। सुनो सेठानी, आज एक जरूरी काम है। आज शाम हम दान दक्षिणा करने वाले हैं। कई तरह के पकवान और अमृत भोग बनवाना मत भूलना, ठीक है? क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। अब क्या ही किया जा सकता है। आप अपने काम पे जाइए, मैं बनवा के रखूंगी। ठीक है, ठीक है। हेलो। शाम होने पर पंडितों का आना शुरू हुआ। आइए महाराज, पधारिए। आइए महाराज। अरे सेठानी, लीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान तुम्हारा भला करे। आइए आइए महाराज, आइए महाराज। लीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान तुम्हारा भला करे। सेठ सेठानी के दिन बीतते गए और वो गरीब होते जा रहे थे। क्या करूं अब मैं? क्या मुंह दिखाओ सेठानी को? घर पे पैसे नहीं आ रहे। घर कैसे चलेगा अब मेरा? क्या करूं अब मैं? पता नहीं क्या होगा अब मेरा। पैसे वैसे कुछ घर पे नहीं आ रहे। क्या खाने को मिलेगा अब ये भी नहीं पता। पता नहीं छोड़ो ये सेठ जी सब। पता नहीं सेठ जी मुझे कब गहने दिलाएंगे, कब गहने मेरे पास वापस आएंगे। ठीक है, बहुत भूख लगी है, चलो सेठानी को बुलाता हूँ। अरे सेठानी, अरे ओ सेठानी, कुछ खाने वाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। क्या हमारे यहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है और आपको खाने पीने की पड़ी है? आपके जो बड़े हवेलीदार दोस्त है ना, जाइए उनसे मिलकर आइए। कुछ मदद तो मांग सकते, कुछ हो भी तो सकता है कि नहीं? ठीक है बाबा, ठीक है, मैं समझता हूँ, जाऊंगा। अब क्या करे गरीबी में, उपाय ही क्या है। ठीक है ठीक है, मैं जाऊंगा। हाँ जाइए। दोस्त के घर जाने वाले दिन। ठीक है ठीक है, पैसे वैसे सब ले लिए, अब निकलता हूँ। अरे सेठानी, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, आपके लिए 4 मोटे मोटे पराठे हैं, भूख लगे देख तो लेना। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ। क्या करूं अब मैं? कैसे मुंह दिखाऊं अपना? सुहन से तो कई सालों से नहीं मिला, कई सालों से बात नहीं किया। जाके ही गरीबों का रोना चालू कर दूं? अरे अरे, ये किसकी आवाज है? अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, रुको रुको, मेरे पास कुछ खाने हैं, मैं तुम्हें देता हूँ। मुझे और दो। अरे क्या है भाई, इतना दुबला पतला होने के बाद भी इतना खा रहा है। ठीक है, रुको, मेरे पास कुछ और भी है। भाई अब क्या खड़े हो, जाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? सब उलट पुलट हो रहा है। छोड़ो, जाने दो। अब सोचता हूँ क्या सोहम को क्या जवाब दूं। कई सालों से उससे नहीं मिला ना, जाके ही गरीबों का रोना चालू कर दूं। अरे वाह,
ये सोहन है ना? अरे सोहन, अरे सोहन, मैं तेरे घर जा रहा था सोहन। अरे सोहन भाई, भाई, अरे भाई सोहन, मैं तेरे घर जा रहा था, रुक जा। अरे सोहन, अरे सोहन कहाँ जा रहा है भाई? पीछे तो देख। अरे भाई रुक जा भाई, पहचान नहीं पा रहा है क्या? अरे सोहन, ए सोहन रुक जा। ये क्या था? लगता है पहचान नहीं पाया होगा, कई सालों से नहीं मिला ना। ठीक है ठीक है, चलो उसके घर चलता हूँ, तब शायद पहचान जाए मुझे। क्या जवाब दूं सेठानी को अगर खाली हाथ आया? अरे घर आ गया। अरे वाह, हवेली तो पिछली बार जैसी थी वैसी ही है। देखता हूँ शायद इस बार कुछ अच्छा हाथ लग जाए। दोस्त के घर पहुंचने पर अरे घर पे कोई है सोहन? अरे घर पे कोई है? हाँ, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो तुम? मैं सोहन का दोस्त हूँ। क्या तुम सोहम के दोस्त हो? लेकिन वो तो 2 साल पहले ही चल बसा है। क्या? हाँ। तुम कौन हो फिर? मैं इस घर की नई मालकिन हूँ। अच्छा ठीक है, वो तो नहीं है, तुम घर के अंदर आ सकते हो, क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। मैं तुम्हारे लिए चाय पानी की व्यवस्था कर देती हूँ। ठीक है ठीक है। पिछली बार जब आया था काफी सारा अच्छा माल मिला था। देखता हूँ अगर इस बार भी कुछ अच्छा हाथ लग जाए। लेकिन सोहन तो चल बसा, कोई नहीं, उसका माल भी मेरा। क्या देख रहा हूँ? अरे ये क्या था? वो क्या था? मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, एक सेकेंड, वो शक्ल, क्या ये वो है जिसको सोहन ने पैसों के लिए मारा था? पर ये कैसे हो सकता है? जब उसने मारा था तब मैं तो उसके सामने ही खड़ा था। उसने अब मेरे सामने उसका गला घोंटा था। नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता, ये वो नहीं हो सकता। एक सेकेंड, क्या ये वो था जिसको सेठानी ने ठिकाने लगाया था? कैसे सकता है? मैंने उसे अच्छी तरीके से मारा था, मैंने अपने इन हाथों से उसका गला घोंटा था, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? नहीं 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 नहीं, शायद क्या ये मेरा डर है जो मुझे हमेशा के लिए सता रहा है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। शायद मैं थक गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तब शायद कुछ हो।
ये तो सोहम का दोस्त है, ये तो वही है जिसने हमारे खजाने को आपस में बांटा था, हमें बेरहमी से मारते हुए सब कुछ देखा था। चलो आज इसे भी बेरहमी से मार देते हैं। गुमनाम कर दो, गुमनाम कर दो। हाँ, हमने ही सोहम को मारा था, आज इसे भी मार देते हैं, फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। मार दो, इसे मार दो, गुमनाम कर दो, गुमनाम कर दो। छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा? छोड़ो। छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो? छोड़ो, मैंने क्या बिगाड़ा? अरे छोड़ो मुझे, सेठ जी, छोड़ो मुझे। सेठ जी उठिए। आप ठीक है ना? मैं कहाँ हूँ? आप घर पे हैं? क्यों, आपने क्या कोई बुरा सपना देखा? हाँ शायद। मैंने आपको कितनी बार मना किया है, चिंता ना करे। आपने फिर से चिंता किया था। चिंता ना करे, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जो दान दक्षिणा कर रहे हैं ना, उससे हमारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पानी लीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं आती हूँ, ठीक है? अगर सेठ जी ने सच का साथ दिया होता और नहीं डरते, तो उनको उनकी गरीबी में इतना डरना नहीं पड़ता। तो कैसी लगी मेरी कहानी? कहानी तो अच्छी थी, पर राइटर जी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। असल में ये चीज मेरे दादाजी के समय में हुई थी और मैंने इसी अंदाज से इस कहानी को लिखी। चलिए चाय पीते। जा रही। हर हालात में हम सभी को सच और डर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भय अभय का सामना करना चाहिए, क्योंकि कर्मा वापस लौट कर ही आता है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।